गणित के पन्ने और फांसी का फंदा। कहानी का नायक है मैल्कम मेल्कमसन। वह गणित का एक ऐसा छात्र है जिसके सिर पर मैथमेटिकल ट्रिपोस की परीक्षा का जुनून सवार है। वह एक ऐसी जगह चाहता था जहां शोर का एक कतरा भी न हो। उसकी तलाश खत्म हुई बेंचर्च नाम के एक छोटे से कस्बे के एक विशाल और पुराने मकान पर। शहर वाले उसे द जज हाउस कहते थे। यह घर किसी पुराने किले जैसा था, जिसकी दीवारें असाधारण रूप से मोटी थीं और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी थीं। लेकिन मैल्कम को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने घर के मालिक से चाबी ली और अपनी किताबों के साथ वहां रहने चला गया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत सुकून भरे थे। मैल्कम रात भर जागकर गणित के जटिल समीकरण सुलझाता। कमरे के बीचों बीच एक भारी ओक की मेज थी और कोने में एक विशाल ऊंची पीठ वाली नक्काशीदार कुर्सी, जो कभी उस घर के मालिक एक क्रूर जज की हुआ करती थी। कमरे की दीवार पर एक बहुत पुरानी और मोटी बेल रोप घंटी की रस्सी लटकी हुई थी, जो सीधे छत के ऊपर बने अलार्म तक जाती थी। मैल्कम अपनी पढ़ाई में इतना डूबा रहता कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर रात के उस सन्नाटे में हलचल शुरू हुई। रात के 11 बजते ही दीवारों के पीछे से चूहों के दौड़ने की आवाजें आने लगती। सैकड़ों चूहे, ऐसा लगता जैसे वे किसी पागलपन में नाच रहे हों। लेकिन मैल्कम ने एक अजीब बात गौर की। जैसे ही वह अपनी मोमबत्ती उठाता, शोर बंद हो जाता। सिर्फ एक चूहा नहीं भागता था। वह विशालकाय था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं और वह हमेशा उसी जज की कुर्सी पर बैठकर मैल्कम को घूरता रहता। मैल्कम ने उस पर किताब फेंकी, आग का कोयला फेंका, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें कह रही थीं, यह घर मेरा है। चरम सीमा फैसले की रात। परीक्षा से ठीक एक रात पहले तूफान ने दस्तक दी। बिजली कड़क रही थी और चूहों का शोर अचानक शांत हो गया। मैल्कम को महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने मुड़कर देखा और उसके पैर जमीन छोड़ने लगे। जज की कुर्सी पर अब वो चूहा नहीं था। वहां स्वयं जज बैठा था। उसकी खाल काली थी, आंखों में वही दरिंदगी थी जिसने हजारों को फांसी की सजा सुनाई थी। जज उठा और उसने दीवार पर लटकी उस बेलरोप को हाथ लगाया। जैसे जैसे जज रस्सी को अपनी ओर खींच रहा था, वह रस्सी मैल्कम को एक फांसी के फंदे की तरह दिखने लगी। मैल्कम भागना चाहता था, लेकिन तभी कमरे के कोने कोने से हजारों चूहे निकल आए। उन्होंने मैल्कम को चारों तरफ से घेर लिया। वो उसके ऊपर चढ़ने लगे, उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे हिलाने तक की जगह नहीं दी। जज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने वो मोटी खुरदरी रस्सी मैल्कम के गले में डाली। मैल्कम की आंखों के सामने उसके गणित के वो पन्ने उड़ने लगे जिन पर उसने दिन रात मेहनत की थी। जज ने रस्सी को छत के हुक से बांधा और उसे खींच दिया। अगली सुबह जब कस्बा जागा तो उन्होंने खिड़की से देखा। मैल्कम का शरीर उसी जज की कुर्सी के ठीक ऊपर लटक रहा था। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय उस विशालकाय चूहे के, जो उस शव के ऊपर चढ़कर अपनी मूंछों को सहला रहा था।